आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको कहानी जाननी है गौरव तिवारी की तो हमारे क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। तो ये हमने स्पेशली क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल बनाया है। क्या गौरव तिवारी को भूतों ने मारा, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी देख के मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब हूं। आप बोलेंगे सर ये क्या है? तिल्लू ताजपुरिया। आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये इंसिडेंट पढ़ा, मुझे पता था ये होना ही होना है भाई। 2019 जो इंसिडेंट हुआ था जब जितेंद्र गोगी को कोर्ट में घुस के मारा था, उसके बाद ही वो भी मैंने इवेंट कवर किया था। मुझे पता था ये भी जाएंगे ही। लेकिन दोस्तों इतनी बेरहमी से हत्या की है कि आपकी रूह कांप जाएगी। तिल्लू ताजपुरिया का जो मर्डर है ये बहुत 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 बड़े सवाल खड़े करता है। पुलिस का दिमाग उड़ गया। हुआ क्या? सो रहा था तिल्लू ताजपुरिया और सुनील बालियान। कहानी का हम पूरा देखें, मैं एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू, एवरीथिंग रिलेटेड टू गैंगस्टर। कौन कौन गैंग्स है, कौन कौन से गैंग्स है, क्या हो रहा है इस समय, गैंग वॉर क्यों चल रही है, पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही, वो सब मैं भी आपको बता दूंगा। क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के लिए, क्योंकि तिहाड़ में लैप्स हुआ है, बिगेस्ट सिक्योरिटी लैप्स। 19 दिन के अंदर ये दूसरा मर्डर है। अब इससे पहले तेवतिया का हुआ था, अब ये तिहाड़ में। पिछले 1 सालों में 11 से ऊपर मर्डर हो चुके हैं तिहाड़ के अंदर। तिहाड़ जो कि भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, सिक्योरिटी इतनी, 7,000 के करीब सीसीटीवी कैमरे, 1,500 और आने वाले हैं। हाई सिक्योरिटी प्रिजन है ये, लेकिन वहां पे मर्डर हो रहे। तिल्लू ताजपुरिया सो रहा था, 9 लोग आए, 5 इंच की ग्रिल काट दी, काट के अंदर घुस गए सेल के। 5 इंच की थी वो, घुस गए अंदर। और जो सुआ होता है ना जिससे आप बर्फ छीलते हो, वो इतना मोटा, उससे मारा। पता कैसे मारा? शरीर का एक भी हिस्सा नहीं है जो छेदा ना गया हो। पुलिस ने यह बोला है कि 93 ही हैड बीन स्टैब्ड 93 टाइम्स, 93 बार घोपा है सुआ से। इतनी बुरी हालत हुई है, लाश पहचान में नहीं आ रही थी। तो क्या कहानी है हम बात करेंगे दोस्तों। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तिहाड़ में देखिए पुलिस का क्या है, पुलिस तो भाई एक तरीके से वो चाहती है, लॉजिकली देखो तो भाई गुंडे गुंडे लड़के मर रहे हैं, गैंग वॉर हो रही है, क्या फर्क है? अच्छा ही है समाज में। भाई तिल्लू ताजपुरिया के ऊपर 16 से ऊपर केसेस दर्ज, बहुत सारे केसेस दर्ज। कोर्ट में घुस के मारा था जितेंद्र गोगी को। क्या कोर्ट, क्या जेल, क्या पुलिस स्टेशन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पुलिस तो चाहती है अच्छा ही है लड़के मर जाए। क्या हम तो भैया बढ़िया निकल आएंगे, हम तो ये बोल देंगे इन्वेस्टिगेशन में कि हमने तो कुछ किया नहीं, लड़के मर गए, इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ये सही नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर हुआ है। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हम पान सिंह तोमर शानदार ऑडियो बुक की बात करेंगे। तो मेरा जो फेवरेट एपिसोड रहा, फौज से रिटायरमेंट, हम सबको पता है पान सिंह तोमर कौन थे। भारत के लिए मेडल लेके आए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो बागी हो गए। तो इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि हर महीने 45 लाख घंटे से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अभी मतलब डेली का लगभग 1.5 लाख घंटा हो गया। अभी अगर हम बात करें तो इन्होंने नई कैटेगरी लॉन्च की है, ओरिजिनल्स, जिसमें हमारी ज़िंदगी को हेल्प करने वाली, हम अगर मुसीबत में फंसे हैं तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये लॉन्च किया है इन्होंने ओरिजिनल्स में, जिसमें भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से कैसे बाहर निकले, नागासाकी, हिरोशिमा, ये सारे ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। तो SGS30 आपको कूपन कोड यूज करना है। अगर अभी तक आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया, SGS30 आप कूपन कोड यूज करिए। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत टाइम तक मोबाइल देखते रहते हो तो स्क्रीन एडिक्शन कम हो गया है। आराम से आप हेडफोन लगा के या ऐसे भी ऑडियो शो सुन सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये गैंग्स आप देख रहे हो। चलो अब हम गैंग्स की स्टोरी सुनते हैं। एक गैंग है ये टीम ए, एक गैंग है टीम बी। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब टीम ए टीम बी में क्या फर्क है? नीरज बवाना टीम, कौशल गुड़गांव गैंग, रोहित चौधरी रवि गैंगवाल गैंग ऑफ साउथ दिल्ली, बम्बिहा गैंग, छेनू गैंग, जग्गू भवनपुरिया, सुनील राठी, रामकरण, संदीप, विक्की चैतन्य। गोगी वाला जितेंद्र गोगी, दिनेश करलिया, लॉरेंस बिश्नोई,
हसीम बाबा गैंग, दीपक पंडित, अशोक प्रधान, राजेश बांधा, काला जठेड़ी, राजेश सरकार, इसमें आनंद पाल गैंग भी है एक, जब्बल गैंग। ठीक है ना, आपको बता दूं कि ये टीम ए है, टीम बी है, एक गैंगस्टर का ग्रुप है। ठीक है, आप जब भी एक गैंगस्टर बनोगे, ये आपको बताना है कि आप कौन से ग्रुप में जाओगे। जिस भी ग्रुप में जाओगे आप दूसरे वाले गैंगस्टर ग्रुप के दुश्मन। ठीक है, तो जो बम्बीहा गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई बड़े, नीरज बवाना गैंग, ये बहुत बड़े बड़े। अब देखिए ये गैंगस्टर क्या है ना कि ये अपने गांव के नाम रख लेते हैं, ये एक्चुअल में इनका नाम नहीं है, ये गांव से, ताकि वो पूरा का पूरा समाज इनसे जुड़ जाए, ये हिसाब किताब रहता है। तो ये दोनों गैंग जो है ना वो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। अब अगर एक गैंग, जैसे मान लो कि अब जैसे नीरज बवाना गैंग पे हमला हुआ तो कहो दिनेश करलिया गैंग इन पे हमला कर दे, ये हिसाब किताब होता है। पूरी टीम्स है, टीम ए टीम बी, और लगातार लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। दिस इज वेरी आयरॉनिक कि सोशल मीडिया पे ये लोग बंदूक लहराते हुए दिखते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 17, 18, 19, 20 साल के, वो सब इनको फॉलो करते हैं। ये हिसाब किताब है। तो तिल्लू ताजपुरिया को राइवल गैंग मेंबर कौन था? जितेंद्र गोगी। अभी हम कहानी दोनों की बात करेंगे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको मार दिया गया और बताया कि 92 वाउंड मार्क्स है। ठीक है, सो तिल्लू ताजपुरिया, जिनका नाम था सुनील मान, ही वाज थ्रैश्ड विद शार्प एज्ड वेपन्स। ठीक है, जो कि गैंगस्टर योगेश टुंडा और उनके एड्स जो थे वहां इस हाई सिक्योरिटी प्रिजन में आए। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले गए, बट कोई फायदा नहीं हुआ। रोहित इसमें एक और प्रिजनर है जो कि, क्योंकि देखिए 5,500 की कैपेसिटी है लेकिन 13,500 बंद है जेल में, आपको पता है 3 गुना ज्यादा। तो कोई ना कोई किसी का दुश्मन निकल जाता है, और बड़े खूंखार दुश्मन ये लोग निकलते हैं। ठीक है, 90% अंडर ट्रायल है, 10-10, 15-15 साल से बंद है, अभी तक उनके मुकदमे का नंबर ही नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं, योगेश टुंडा, दीपक तीतर, रियाद खान, राजेश, ये मेन थे जो कि आए फर्स्ट फ्लोर से नीचे आए, ग्राउंड वार्ड पे आए, ग्रिल काटी 5 इंची की, और उसके बाद काम तमाम कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो चारों के चारों मेंबर्स थे, ये किसके गैंग थे? जितेंद्र गोगी। अब जितेंद्र गोगी की कहानी क्या है, पहले तो हम फुल स्टोरी बात करते हैं। ठीक है, तिल्लू ताजपुरिया और सुनील मान एंड जितेंद्र गोगी। तिल्लू ताजपुरिया यानी कि सुनील मान ने अपनी जो पढ़ाई, ताजपुर से आते हैं, और अपनी पढ़ाई जो है 10th तक इसने, पढ़ने में अच्छा था, ये ठीक था पढ़ने, मतलब बहुत खराब नहीं था। और इसके बाद फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। ठीक है, वहां पे इसमें स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया। पिताजी एमसीडी से रिटायर्ड हैं, आपको बता दूं, पिताजी सरकारी नुमाइंदे थे और बड़े इज्जतदार। तो वहां से फिर ये कॉलेज पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ, और उसके बाद इसने कॉलेज पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, और उसके बाद फिर चीजें इसने करनी शुरू की। अब आपको बताता हूं, जितेंद्र गोगी से ये मिला, दोनों घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। जितेंद्र गोगी, सुनील मान, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन डीयू में जब इलेक्शन हुए तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, खिलाफ खड़े हो गए। जितेंद्र गोगी एक जगह से खड़ा हो गया इलेक्शन में, और सुनील मान ने जितेंद्र से बोला कि भैया थोड़ा सा प्लीज इलेक्शन यार मुझे जितवाओ ना, तुम मुझे सपोर्ट करो, क्या कर रहा है यार तू, कैसा दोस्त है। उधर जितेंद्र गोगी ने सेम, तू मुझे सपोर्ट कर, क्या कर रहा है तू, कैसा दोस्त है। दोनों में दुश्मनी बढ़ती गई। आसपास कान भरने वाले बहुत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, आपको बता दूं। ठीक है, मेन कैंपस की बात नहीं है ये, तो बहुत सारे और भी लोग थे जो कान भर रहे थे जितेंद्र गोगी को, देख रहे हो आपका अच्छा दोस्त क्या कर रहा है, उधर सुनील मान को तुम देख रहे हो क्या कर रहा है। ऐसे करते करते ये चीजें हुई और दुश्मनी बढ़ गई। अब उसके बाद पॉलिटिक्स से रास्ता खुला क्राइम का, ये लोग क्राइम में घुस गए, फिरौती हो गया, मर्डर हो गया, अब इसमें भी दोनों आमने सामने। फिर उसके बाद बाकी गैंग के मेंबर्स से ये लोग संपर्क में आए। तो बड़ा डेंजरस था। नजफगढ़ के नवाब कौन है? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यू में ये बात कबूली थी कि जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था तो नजफगढ़ बहुत अच्छा एरिया नहीं था, तो वहां पे भयानक गैंगस्टर्स थे, एक से एक गैंगस्टर्स थे। तो एक बार मुझे याद है कि मैं किसी के साथ खेल रहा था, अगले दूसरे दिन वो मार दिया गया। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हरियाणा के बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे ड्रेडेड गैंगस्टर्स जन्म लेते हैं, और आज भी ये चलता चला आ रहा है। इसने अपना नाम ताजपुरिया, क्योंकि ताजपुर से आता था, तो तिल्लू ताजपुरिया, सुनील मान को बदल के तिल्लू ताजपुरिया रख लिया। गैंग बड़ा होता गया, लोग जुड़ते गए। ऐसे ही जितेंद्र गोगी के साथ हुआ। अब दोनों में प्रॉब्लम होने लगी बहुत ज्यादा। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि जब दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने लगे तो प्रॉब्लम, 2016 में तिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र गोगी भी गिरफ्तार था, लेकिन 24 सितंबर 2021 में जब जितेंद्र गोगी को कोर्ट लाया जा रहा था
तो तिल्लू ताजपुरिया के गैंग मेंबर्स ने मिलकर हमला किया और गोलियों से जितेंद्र गोगी को भून दिया। अब उसका बदला जो है वो अभी लिया गया है। अब एक और बहुत बड़ी बात, गोल्डी बरार वही जो गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई, आपको पता ही है कि अभी भी जब लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी गोल्डी बरार का नाम आया था। दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा, मतलब भाई एक दूसरे को मारते। तो गोल्डी बरार ने बोला कि हमने अपनी भाई की मौत का बदला, ये पोस्ट किया बाकायदा, पूरा कर लिया। मैंने बताया ना वो टीम ए टीम बी, तो ये दूसरी टीम के हैं कि हमने अपनी भाई की मौत का बदला पूरा कर लिया। जितेंद्र गोगी को मारा था ना, तो अब हमने तिल्लू ताजपुरिया को मार दिया। ठीक है। अब पिताजी, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनसे पिताजी जो है वो, अब तिल्लू ताजपुरिया का अंतिम संस्कार हुआ तो अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इट्स क्वाइट इमोशनल। हालांकि जब भी कोई गैंगस्टर मरता है मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनके पिताजी थे वो इनसे मिले नहीं थे बहुत टाइम से, और वो हमेशा बोलते थे कि मैंने अपने बेटे को कभी बोले ही नहीं तुम इस फील्ड में जो, मैं हमेशा उसको डांटता था, चिल्लाता था, मैंने हमेशा उसको रोका, लेकिन उसने सुना नहीं। आखिरी बार जो मेरी वाइफ है वो 2017 में ही, मतलब तिल्लू की माँ जो है वो 2017 में मिलने गई थी, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। 33 साल का था तिल्लू ताजपुरिया, आपको बता दूं। देखिए गैंगस्टर बनोगे तो ऐसे यंग एज में ही, भाई लॉरेंस बिश्नोई भी तो 30 साल के हैं, 30 साल का है, कितने, कौन बहुत बड़ा है, गैंगस्टर इतनी उम्र के होते हैं। ठीक है। और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि बहुत लंबा जी गए, ठोक दिए जाते हैं तो गैंग वॉर में, नहीं तो पुलिस ठोक देती है, यही प्रॉब्लम है। तो अब हुआ क्या, तो जब ये, अब इनके गांव वाले ये बताते हैं, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ भाई जो लिखा है, जो बताया है कि तिल्लू ताजपुरिया वॉज मच बेटर देन जितेंद्र गोगी, कि तिल्लू ताजपुरिया जिसको भी मारता था अब वो हमेशा देखता था कि कहीं उसके बच्चा तो नहीं है, कहीं उसकी फैमिली तो नहीं है, तो अगर उसकी मजबूरी होती थी तो बहुत दुखी होता था। लेकिन जितेंद्र गोगी जो है वो मारता था तो बहुत बुरा मारता था, वो इसीलिए मार देता था कि तिल्लू ताजपुरिया से कोई मिलने आ गया, इसी बात पे। अब सेम चीज जितेंद्र गोगी के लोग भी कहते हैं, उधर वाले गुरु लोग भी कहते हैं, तो ये जो है वो चलता ही रहता है, राइट। अगला पॉइंट, क्यों ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है। ये डराने वाली घटना इसलिए है क्योंकि ये जेल के अंदर हुआ है। जेल के अंदर कैसे हो गया, जेल के अंदर ऐसे हो गया कि जो लोअर, जो मतलब जो हायर पोस्ट पे है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जो लोअर होते हैं ना, उनको पता है कि पुलिस से इतना पैसा आना नहीं है, तो ये जो गैंगस्टर है इनको खूब पैसा देते हैं, मोबाइल हो चाहे हथियार हो। आप एक बात बताइए, तिहाड़ में मतलब वो किला है पूरा, अंदर इतने खतरनाक इक्विपमेंट कैसे आ गए? पहला सवाल पुलिस से। 5 इंची ग्रिल काट दी गई, कुछ आया ना बाहर से। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी प्लानिंग 1 हफ्ते पहले से ही कर ली गई थी, और वो जो दीपक बॉक्सर आया है मैक्सिको से दिल्ली, बहुत खतरनाक गैंगस्टर, तो उसको मारने जा रहा था तिल्लू ताजपुरिया, ठीक है, और उसी के फिर उसमें वो तिल्लू ताजपुरिया मारा गया, ये हिसाब किताब। दूसरा पॉइंट ये है कि आखिरकार जो सीसीटीवी कैमरे हैं जेल में, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे, क्या उसमें कैद नहीं हुई है? पुलिस क्या कर रही है? सीसीटीवी कैमरे। तीसरा, हाई प्रोफाइल प्रिजन है, फ्रिस्किंग होती है, पुलिस गश्त लगाती रहती है, इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई? आवाज नहीं सुनाई दी, कितना दूर था, यह हिसाब किताब। तो पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये गैंगस्टर देखिए, ये जेल के अंदर मर्डर है, जेल के अंदर मर्डर, तो गैंगस्टर कहीं भागने तो वाले नहीं, तो समर्पण कर दिया और बोला कि हमने बदला ले लिया है। लेकिन अभी 19 दिन पहले मर्डर हुआ। अब यहां पे देखना पड़ेगा जेलों की स्थिति क्या हो रही है। तिहाड़ जेल में, जो सबसे सुरक्षित जेल में, अगर मर्डर हो रहा है तो यानी कि पुलिस पर तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन पुलिस वही चीज है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिली भगत है। खैर वो जांच में आएगा। अब या तो ये हो सकता है कि सबको सस्पेंड कर दो, लेकिन उससे कोई कुछ मतलब थोड़ी ना निकलने वाला है, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा जब तक आप रियल रिफॉर्म नहीं लेके आओगे। रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए जेल के अंदर अलग दुनिया है, पुलिस का काम जेल के बाहर तक। इनफैक्ट अगर एसटीएफ, अमिताभ यश बताते हैं कि अगर आप जेल के अंदर पकड़ने भी जाओगे ना, तो तब तक वो सब बोरिया बिस्तर मोबाइल सब गया, क्योंकि वहां अलग प्रशासन काम करता है, वो जेल प्रशासन, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप रेड मारोगे भी, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सबके पास मोबाइल फोन थे। शम्स ताहिर खान बताते हैं कि जेल के अंदर कोई आता है तो वो और तगड़ा हो जाता है, क्योंकि जेल के अंदर भाई आपको सजा हो गई,
अब समाज को कोई मतलब नहीं, आप जेल के अंदर हो और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आप जेल के अंदर कुछ है करो। तिल्लू ताजपुरिया का भी जो लाइफ स्टाइल बताते बहुत तगड़ा था, बहुत बढ़िया था, पैसे से देके इसने सब अपना ऐशो आराम का बंदोबस्त किया हुआ था। मुख्तार अंसारी जो है वो जेल के बाहर आ जाते हैं, हजरतगंज में शॉपिंग करते वापस जेल में चले जाते हैं। हमने अभी बहुत सारे सत्येंद्र जैन का केस देखा, तो जेल खाली, वो जेल अब तो लगता है नाम मात्र की है। तो क्या पुलिस को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इससे भरोसा कम होगा लोगों का। कल को और कोई गैंगस्टर बन जाएगा, कह रहे हटाओ मारो, क्या दिक्कत है, जेल में जाएंगे बढ़िया। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर है। और भारत सरकार, जेल प्रशासन, पुलिस से बड़ा गुंडा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन पुलिस अपने पे आती है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हो ना, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, एक इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, आप समझ लीजिए, कोई गुंडा खड़ा नहीं हो सकता, बट ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। तो ये जेल प्रशासन जो है उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये बड़ी दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि ये जेल के अंदर हुआ है, राइट। पुलिस भी है कि गैंगस्टर मर रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, अच्छा ही है, हमारी गोलियां बच गई, क्यों। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये शानदार ऑडियो बुक पान सिंह तोमर आप जरूर सुने कोको एफएम पे। कोको एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। अभी SGS30 कूपन कोड यूज करिए, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।